जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहती, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है, सुस्ती की धुन में बजी माया की लुरी है। आराम की चाह वो रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग अग्नि से आलस को राख करता। मैं अब सुनहरी राह मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। शांति। एक महिला ने एक घर खरीदा। पर जो घर का मालिक था पहला, उसने कहा हमारा जो कुत्ता है उसे आप ही रख लो। और फर्नीचर भी था। वो महिला आई, घर का सामान पुराने मालिक का था और उसमें सबसे आकर्षक एक
आम चेयर, वो झूलने वाली चेयर वो थी, और उसको वो चेयर बहुत पसंद आई। परंतु जब जब वो चेयर पर बैठने के लिए जाती थी, वो कुत्ता वहां पहले से बैठा रहता था। तो उसने एक युक्ति रची। वो खिड़की के पास जाती थी और जोर जोर से चिल्लाती थी, बिल्ली बिल्ली बिल्ली। और कुत्ता उठकर खिड़की के पास आता था, तब तक वो जाके उस चेयर पे बैठ जाती थी। ऐसा कई बार हुआ। और एक बार जब वो चेयर पर बैठी थी तो कुत्ता खिड़की के पास जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, भौंकने लगता है। इतना भयंकर भौंकता है कि महिला उठकर खिड़की के पास जाती है, कुत्ता चुपचाप आकर चेयर पर जाके बैठ जाता है। जब मनुष्य चालाक होता है तो जानवर भी चालाक हो जाते हैं। हमारे प्रकंपन फैलते हैं, और प्रकृति तो बहुत ज्यादा संवेदनशील है। हमारे प्रकंपन, हमारे विचार वृत्ति का रूप धारण करते हैं। वृत्ति अर्थात वृत्ताकार। वृत्ति का अर्थ क्या है? गोल 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 गोल। जैसे किसी निस्तरंग झील में कोई एक पत्थर फेंको तो क्या होता है? कंकड़ फेंकने के बाद तरंगे, उन तरंगों को वृत्ति कहा जाता है। उसी तरह मन में एक विचार को फेंको, जो उत्पन्न होता है उसे वृत्ति कहते हैं, और फिर वो जो फैलता है उसे प्रकंपन कहते हैं। कौन से विचार, कौन से संकल्प हमारे भीतर चल रहे हैं, और जो भीतर चल रहा है वो फैल रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि हमें कोई देख नहीं रहा है। प्रभाव होगा जरूर। इसलिए महान संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प जो हमें देहभान की मिट्टी से ऊपर उठा दे। शास्त्रों में योगियों ने मनोनाश शब्द का प्रयोग किया है। नो माइंड, नो माइंड, क्योंकि मन ही उपद्रवी है। मैं मन हूं ही नहीं। भले हम कोर्स में सुनाते हैं आत्मा की 3 शक्तियां, परंतु अचल अडोल स्थिति के लिए माइंड से अपने आप को अलग कर देना है। ये माइंड अलग है, मैं अलग हूं। मैं यह हूं ही नहीं। इसमें तो विचार आते रहते हैं, इसमें भावनाएं उमड़ती रहती है, उसमें स्मृतियां है, उसमें संस्कार है। वो अलग है, मैं अलग हूं। सच्चित आनंद स्वरूप निरंतर। माइंड ही गड़बड़ करता है। नो माइंड। ये माइंड से मैं अलग हूं, माइंड से मैं डिटैच्ड हूं। बाबा के शब्दों में अगर कहो तो दूसरी भाषा है, ये द्वापर के संस्कार है, ये रावण के संस्कार है, ये मेरे है ही नहीं, ये मैं हूं ही नहीं। आई एम डिटैच्ड। इनसे मैं अलग हूं। मन कभी इधर भागता है, कभी इधर भागता है, कभी ये करूं, कभी वो करूं। मैं मन से अलग हूं। दूसरी भाषा, मैं राजा हूं। मन, बुद्धि, संस्कार क्या है? मंत्री। अर्थात राजा अलग है, मंत्री अलग है। अर्थात मैं ये 3 नहीं हूं। इसका अभ्यास करना है, अपने आप को माइंड से डिटैच करना।
क्योंकि ये जो विचार आ रहे हैं आलस के, थकान के, निराशा के, ये माइंड से रिलेटेड है। मैं अपने 7 स्वरूपों में स्थित हूं। इसलिए हर अमृत वेला आत्मा की वो कितनी 10-12 बातें थी, वो याद करते रहना है। आत्मा की अमरता, आत्मा की पृथकता, आत्मा की सूक्ष्मता, आत्मा की दिव्यता, आत्मा की चेतनता, आत्मा की यात्रा, आत्मा का पिता, आत्मा का स्वरूप, आत्मा के गुण, आत्मा की शक्तियां, आत्मा का घर, सब याद करते रहना है। मैं अलग हूं, शरीर से भी अलग हूं, मन से भी अलग हूं, बुद्धि से भी अलग हूं, संस्कारों से भी अलग हूं। ना मैं मन हूं, ना मैं बुद्धि हूं, ना मैं संस्कार हूं। सच्चित आनंद स्वरूप मैं आत्मा हूं। इन सब से डिटैच्ड, इन सब से परे, इन सब से अलग, अपनी पृथकता, केवल शरीर से अलग मैं आत्मा हूं नहीं, इस मन से भी मैं अलग हूं, क्योंकि मन ही सभी उपद्रवों का बीज है। माइंड इन इट्स ओन प्लेस मेक्स हेवन ऑफ हेल एंड हेल ऑफ हेवन। जॉन मिल्टन अपनी किताब पैराडाइज लॉस्ट पैराडाइज रिगेन में लिखता है कि ये मन ही अभी अभी स्वर्ग रचता है, अभी अभी नर्क रचता है। स्वर्ग और नर्क किसी स्थान या भौगोलिक व्यवस्थाओं का नाम नहीं है, मन ही का नाम है। डिटैच्ड। तो शरीर मैं नहीं हूं, ये तो ठीक है, पर ये मन भी मैं नहीं हूं, ये बुद्धि, ये संस्कार, इन सब से मैं पृथक हूं। ये पृथकता ही आत्मा की शक्ति है। साधना का आज का 24वां दिन। यह साधना किसी को दिखाने के लिए नहीं है, यह साधना स्वयं में शक्तिशाली संस्कार बनाने की है। एक आदत, एक स्वभाव, नेचुरल रिदम सेट करने की है। अपने आप, बिना किसी अलार्म के, बिना किसी के जगाए, अपने आप 2 से पहले आंख खुल जाए और सुबह का ये समय 2 से 5 1 मिनट भी लॉस्ट ना हो, तो ही शक्तिशाली आत्मा बनेगी। केवल चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, पूछने से कुछ नहीं होगा, उल्हाने देने से कुछ नहीं होगा। क्या करूं, कैसे करूं, किसके पास जाऊं, सभी प्रश्नों का उत्तर ये 3 घंटे है। 1 सेकंड भी लॉस्ट ना हो, ऐसा संस्कार बनाना है। ऐसी एक ड्रिल, ऐसा एक अभ्यास, उद्यम, परिश्रम, धीरे धीरे यह सहज हो जाए। 1899 ये खत है जो बहुत बहुत प्रसिद्ध है। मैककिनले ने रोवन को एक पत्र दिया जो उसे गार्सिया तक पहुंचाना था। रोवन ने पत्र लिया और यह नहीं पूछा वह कहाँ है। ईश्वर की शपथ, वह ऐसा व्यक्ति है जिसका रूप अमर पीतल में ढाला जाए और जिसकी प्रतिमा देश के हर कॉलेज में स्थापित की जाए। युवकों को केवल किताबों का ज्ञान नहीं चाहिए, ना ही इस विषय या उस विषय की शिक्षा। उन्हें चाहिए रीढ़ की हड्डी में ऐसा दृढ़पन जो उन्हें किसी विश्वास के प्रति वफादार बनाए, परंतु कार्य करने के लिए प्रेरित करे, तुरंत कार्य करने के लिए प्रेरित करे, अपनी सारी ऊर्जा एकाग्र कर और कार्य को पूरा करे। संदेश गार्सिया तक पहुंचाना है। एक बहुत फेमस किताब कहो या ऐसे कहो, अल्बर्ट ह्यूबार्ट का है, लेटर टू गार्सिया। कहानी है अमेरिकन स्पेनिश वॉर की, 1898 की। उस समय अमेरिकन प्रेसिडेंट मैककिनले को एक लेटर पहुंचाना था कुबा आइलैंड में।
और वो एरिया इतना भयंकर था, उन्होंने, प्रेसिडेंट ने अपने लेफ्टिनेंट कमांडर रोवन को एक खत दिया और कहा, जाओ, गार्सिया नाम का एक व्यक्ति है, इंसर्जेंट्स का जो हेड है, उस तक ये लेटर पहुंचाना है। रोवन ने वो खत लिया, ये नहीं पूछा कि ये गार्सिया कहाँ है, कहाँ रहता है, कैसे पहुंचूंगा, कठिनाई कितनी है, टेम्परेचर क्या है वहां का। वो खत लिया और गार्सिया तक पहुंचा दिया। लेखक ने 1 साल के बाद एक ऐसे लिखा और उसमें इस कहानी का जिक्र किया। और ये जो कहानी है, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज है, कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशंस है, सब जगह सुनाई जाती है। लेटर टू गार्सिया। कहानी बहुत छोटी है पर सुनाई सब जगह जाती है। क्यों सुनाई जाती है? क्योंकि उस रोवन ने, जो लेखक लिखता है, उसका तो क्या बनाना चाहिए, एक पीतल का, उसकी प्रतिमा देश के हर कॉलेज में स्थापित की जाए। उसने कोई बहाना नहीं दिया, कैसे करूं, कहां ढूंढूं, कहां मिलेगा। बस वो खत लिया, अपनी छाती से लगाया, स्ट्रैप्ड किया और निकल पड़ा और पहुंच गया उस तक। जो कहा गया है वो करना, यही नियम है आर्मी का। देयर इज नॉट टू रीजन वाई, देयर इज बट टू डू एंड डाई। ये ना पूछो क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, बस करो और मरो। यही शिव बाबा कमांडर है, ब्रह्मा जनरल है और अमृत वेला परेड ग्राउंड है। और हम सब कौन है? रूहानी सेना है हम, शिव की आवाज है हम, उत्सर्ग का संकल्प लिए वीरों के वीर है हम। संकल्प है उत्सर्ग का। उत्सर्ग अर्थात मिट जाना, बलिदान। देश के रक्षक हैं हम, विश्व के उद्धारक हैं हम। न तलवार न ढाल लिए ज्ञान का शस्त्र उठाए हैं हम। हमारे विचार ही हमारे शस्त्र है, ये ज्ञान ही हमारा शस्त्र है। इसलिए ज्ञान की साधना करते रहना है, दिन रात। ज्ञान के नए आयाम, ज्ञान के नए शब्द, ज्ञान के नए वाक्य, शक्तिशाली वाक्य। न तलवार न ढाल, ये ज्ञान का शस्त्र उठाए हैं हम। चलो साथियों, संकल्प करें, भारत को फिर स्वर्ग बनाए। न युद्ध न हिंसा, बस योग की आग। हमारी लड़ाई बाहर है ही नहीं। हम ये कह ही नहीं सकते कि इसकी वजह से मेरे जीवन में ये तकलीफ है। ये कहना क्या है? अज्ञान। अध्यात्म की 3 सीढ़ियां है। स्टेप 1, ये जो दूसरा है ना, इसकी वजह से सारा दुख है। 100% मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है उसका कारण कौन है? दूसरा। फिर और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ज्ञान समझ में आता है, तब पता चलता है 50% वो कारण है और 50% मैं। ये भी अज्ञान है। और जब ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए तब क्या समझ में आता है? कोई दूसरा कुछ कर ही नहीं रहा है। 100% जो कुछ हो रहा है मेरे साथ, वो क्यों हो रहा है? मेरे ही वजह से। मन में गांठें बांध रखी है, ये पेरेंट्स ने ये किया, मित्र ने ये किया, पति ने ये किया, पत्नी ने ऐसा किया, बच्चों ने ऐसा किया, दोस्त ने धोखा दिया। धोखा कोई दे ही नहीं रहा है, तुम ही खुद को धोखा दे रहे हो। जो कुछ हो रहा है आए, न युद्ध न हिंसा, बस योग की आग। न शस्त्र न रक्त, बस शिव का राग। शिव शक्ति बने, शक्ति जगाए, ज्ञान की विभा से तम भराए। ज्ञान ही सबसे बड़ा प्रकाश है। योग से भी पहले ज्ञान की साधना करनी है। नोट्स निकालो। वक्ता जहां छोड़ता है वहां से आपको चिंतन आरंभ करना है। ये नहीं सोचो कि उसने इतना सुना है, यही लास्ट है। यहां जहां उसने छोड़ा वहां से अपने चिंतन को आगे बढ़ाओ। उसने जो बताया वो तो छोटा सा, उसकी जितनी अल्प बुद्धि है, उस अल्प बुद्धि से जितना सुनाया वो सत्य नहीं है। सत्य तो खोज है, एक अन्वेषण है।
न जात न पात न भाषा का भेद, हम आत्मा है शुद्ध प्रेम के वेद। हर मन हर दिल को हम अपनाए, विश्व बंधुत्व का दीप जलाए। ज्ञान की मिसाल है हम, शिव की मशाल है हम। भूलों की बस्ती में सत्य की पहचान है हम। शिव बाबा का गुणगान करे, हर आत्मा को रोशन करे। तो आज के बाबा के महावाक्य, तो अमृत वेला क्या है? परेड ग्राउंड, जहाँ शिव बाबा कौन है? कमांडर, ब्रह्मा है जनरल, और हम हैं सोल्जर्स। और हमारे पास क्या है? तलवार है, ज्ञान के शस्त्र है, अस्त्र है। बाप दादा सदा स्नेही बच्चों को अमृत वेला मुबारक देते हैं। और कमांडर क्या कह रहा है सुबह सुबह? कमांडर अपनी सेना में क्या भरता है? शक्ति। तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। यू आर एट वॉर विथ माया। तुम्हारी लड़ाई किसके साथ है? माया के साथ। वाह मेरे बच्चे वाह। यह गीत गाते हैं, गीत सुनने आते हैं आज अमृत वेले से। इस महावाक्य में बाबा के पास कुछ गीत पहुंच रहे हैं, तरंगे, और बाबा उसका रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। कौन कौन से गीत हैं? स्नेही बच्चों के स्नेह के गीत। दूसरा, समान बच्चों के मिलन मनाने के गीत। तीसरा, संपर्क में रहने वाले बच्चों के उमंग में आने के उत्साह भरे आवाज। चौथा, बांधे लिया बच्चों के स्नेह भरे मीठे उल्हाने। और कई बच्चों के स्नेह के पुष्प। इतनी सारी तरंगे परमधाम में पहुंच रही है। कोई स्नेह के गीत गा रहा है, कोई मिलन के गीत गा रहा है, कोई उत्साह के गीत गा रहा है, कोई मीठे उल्हाने दे रहा है, कोई स्नेह की पुष्प भेज रहा है। तो ये सब कहाँ पहुंच रहा है? परमधाम। परमधाम कहो, सूक्ष्म वतन कहो, जो भी। तो बाबा के पास ये सब आ रहा है। इतना ही नहीं, और बहुत कुछ आता है। थोड़ा बताया है उसने। उस दिन मुरली में था ना, लास्ट संडे के जब बच्चे वाह वाह के गीत गाते तो बाबा क्या करते? अपने रेडियो का आवाज बढ़ा देते। और जब बच्चे कंप्लेंट करते हैं, स्विच ऑफ, जो खाली कंप्लेंट ही करते रहते हैं, उनको सुनना कितना अच्छा लगता है। आके फिर सुनाएंगे, कमरा अच्छा नहीं है, रूम पार्टनर अच्छा नहीं है, डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, इंचार्ज अच्छा नहीं है, सास अच्छी नहीं है, बहू अच्छी नहीं है, बेटा अच्छा नहीं है, ये करता है वो करता है, सुनता नहीं है, माँ अच्छी नहीं है, बाप अच्छा नहीं है। कितनी कंप्लेंट भरी हुई है। तो जैसे ही कंप्लेंट सुनाना चालू कर देंगे, भगवान क्या करता है? उधर रेडियो स्विच ऑफ, सुनाते रहो जो सुना। एक जूनियर साइकेट्रिस्ट, जूनियर स्टूडेंट अपने बॉस सीनियर साइकेट्रिस्ट से पूछता है, अभी अभी ज्वाइन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है। वो कहता है, सर आप ये जो पेशेंट आते हैं साइकेट्रिक, एक एक घंटा अपनी कंप्लेंट सुनाते रहते हैं, आप सुनते कैसे हो? हाउ डू यू लिसन? मेरा ये हुआ वो हुआ, तारे दिखते, चांद दिखता है, आवाजें आती है, भालू चीता, नींद नहीं आती, सांप दिखता है। साइकेट्रिक पेशेंट को कुछ भी दिखता है। वो पूछता है, सर आप कैसे? वो कहता है, हु लिसन्स? सुनता कौन है? वो सुनाते रहे जो सुनाना है, सुन के इधर से निकाल दो। जो मेन एक दो चीजें होती है उतना सुनते हैं, उस हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं। पूरा एक घंटा वो इतनी सारी बातें सुनाते रहते हैं, पॉइंट पर तो आते ही नहीं है, इधर उधर भटकाते। हम उधर गए थे, ये हुआ वो, अभी क्या हो रहा है वो बताओ। बीटिंग अराउंड द बुश। देश विदेश के बच्चों के समर्थ संकल्पों की श्रेष्ठ प्रतिज्ञा सभी बाप दादा के पास पहुंची। बाप दादा सभी बच्चों को स्नेह के संकल्प और समर्थ संकल्पों के रिस्पॉन्ड कर रहे। 4 वरदान है। सदा बाप दादा के स्नेही भव, समर्थ, समान भव, उमंग उत्साह से समीप भव, लगन की अग्नि द्वारा बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा भव। तो बाबा वरदान दे रहे समान भव का, समीप भव का, उमंग उत्साह का और स्वतंत्र होने का, बंधन मुक्त होने का। बच्चों के सच्चे स्नेह के दिल के आवाज कुंभकर्ण आत्माओं को अवश्य जगाएंगे। जो सोए हैं उनको जगाएंगे। जो विघ्न डालने वाले, बंधन में डालने वाले, स्वयं प्रभु स्नेह के बंधन में बंध जाएंगे। और बाप दादा विशेष बंधन वाली बच्चियों को क्या करते हैं?
अच्छे दिन आएंगे, शुभ दिन आने का दिल का आथत दे रहे हैं। तो क्या क्या सुना? अमृत वेला, बच्चों के गीत बाबा तक पहुंचते और बाबा रिटर्न में क्या करता है? वरदान देते। वरदानों की बाढ़ आती है सुबह। उस दिन भी कहा था अमृत वेला कंप्लेंट काउंटर नहीं है, पावर स्टेशन है। ईंधन, ऊर्जा का ईंधन भरना है, शक्ति भरनी है। कंप्लेंट ही करते रहेंगे तो क्या होगा? समान बच्चे क्या कर रहे हैं? मिलन के गीत गा रहे हैं। बांधेलिया क्या कर रही है? मीठे उल्हाने दे रहे हैं। हर एक अपने अनुसार करता है। तो सबसे बेस्ट है समान बनकर मिलन के गीत गाना, धन्यवाद देना। थैंक यू बाबा, ये सबसे बड़ा योग है। धन्यवाद, तूने हमको ये सब दिया है। उसके बारे में कभी सोचते नहीं। जो नहीं दिया उसको बार बार रिमाइंड कराते, ये भूलना मत, तुमने ये हमको नहीं दिया है और उसको दिया है, मुझे नहीं दिया। स्नेही भव, समान भव, समीप भव, लगन की अग्नि। इससे क्या बन जाओ? स्वतंत्र। संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली वो है जो स्वतंत्र है, जो बंधन मुक्त है। और जो बंधनों में फंसे हुए हैं, जो कल में फंसे हुए हैं, कल ये हुआ, कल वो हुआ, इसने ये किया, उसने वो किया, कोई कुछ नहीं कर रहा है। सबको मुक्त कर दो। सबको हमने क्या कर रखा है? पकड़ के रखा है। अटैचमेंट फ्रीडम, फूड फ्रीडम सबसे बड़े फ्रीडम है, क्योंकि ये दोनों ही बांध के रखते हैं। आज की कविता का शीर्षक कल क्या था? दिव्य मौन मिलन। आज का है दिव्य चेतना। दिव्य संकल्प भी था। कहाँ है? हाँ, आज तो बार बार अमृत वेले को शक्तिशाली बनाने का संकल्प, बार बार उसे रिवाइज करते जाना, उसके बारे में पढ़ते जाना। और जैसा कल कहा 7 नवंबर को, कहाँ गई किताब? अमृत वेला किताब। इस किताब का एक एक लाइन घोट लेना है, एक एक अक्षर, एक एक लाइन, क्योंकि एग्जाम जैसे कहा सबसे टफ होगी। पर पेपर पहले ही लीक कर रहे कि यहीं से आएगा, जो आएगा वो पेज वो वैसा नहीं पूछेंगे, पर जो कुछ आएगा इधर से ही आएगा। इसलिए दिन रात इसको पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। सोते समय भी इधर रख देना ऐसे नीचे तकिया के, ताकि हो सकता है कुछ घुस जाए। यही अलार्म क्लॉक है। ओम शांति। कविता का टॉपिक है दिव्य चेतना। बाबा के स्पर्श से रूह जगी, दिव्य चेतना की जोत जगी। आत्मा की बुझी जोत जगमगाई, नई रोशनी नई दिशा दिखाई। बाबा के प्रेम में आत्मा खो गई, दिव्य चेतना की शक्ति से जग गई। माया के बंधन तोड़ दिए, आत्मा की पहचान करवाई। संगम की वेला आई, बाबा का साथ मिला, परमात्मा की पहचान मिली। आत्मा की दिव्यता जगी, दिव्य स्मृति आई, आत्मा पावन बनी। बाबा के प्रेम में जीवन संवर गया। बाबा की याद में आत्मा रम गई। बाबा की याद में आत्मा रमी, दिव्य चेतना की ज्योति जगी। आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला, जीवन को नई दिशा में
मोड़ दिया। आत्मा बाबा के प्रेम में समा गई, ऐसे दिव्य चेतना की ज्योत जगी, ऐसे दिव्य चेतना की ज्योत जगी। ओम शांति। मन्मना भव शिव बाबा सततम्, निराकार तेजोमय पावनम्, प्रभात काले स्मरणं दिव्यम्, सत्यं शिवं सुन्दरं चिन्तनम्। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले, तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले, फाड़ दे आलस की काली चादर, निद्रा से तप का न कर अनादर, सपनों का विष पीने से कर इनकार, रूहानी योद्धा कर अब ललकार। न सो न लेट हो जा तैयार, उठ चल कर तम का संहार। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले, तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले। तेरी जागने से दुनिया बदलेगी, तेरे एक संकल्प से क्रांति गूंजेगी। उठ तपस्वी, तू उठे तो विश्व सबरेगा, जगे तो भाग्य निखरेगा। अमृत वेले की है पुकार, न रुक